अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज 25 जुलाई बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबर मुकदमात में कमी लेकिन माली नुकसान में इजाफा। हर घंटे 10 लाख रुपए और रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए ये किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की आमदनी नहीं बल्कि हैदराबाद के शहरियों से साइबर जुराइम की जानिब से लूटी जाने वाली रकम है। लिहाजा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मुलजिमीन की गिरफ्तारियों रकम की वापसी के बावजूद दारुल हुकूमत में साइबर जुराइम पर काबू नहीं पाया जा सका। अगरचे साइबर मुकदमात की तादाद में कमी आई है लेकिन शहरों में होने वाली माली नुकसान में कोई कमी नहीं आई। जारी साल की इब्तिदाई 6 महीने के दौरान हैदराबाद के शहरी साइबर धोखाधड़ी के नतीजे में 439 करोड़ रुपए से महरूम हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल शहर के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स में तकरीबन 26,000 साइबर धोखाधड़ी के मुकदमात दर्ज हुए थे, जिनमें मुतासरीन को तकरीबन 975 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जारी साल सिर्फ 5,600 मुकदमात में ही हैदराबाद के शहरियों को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पॉस्को केस में सजा का इम्कानी खौफ, अदालत के फैसले से पहले ही मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। पॉस्को केस में मुलविस नौजवान ने अदालत के खतीब फैसले से पहले ही इम्कानी खौफ से खुदकुशी कर ली। लिहाजा ये वाक़या संगारेड्डी में जुमेरात के दिन पेश आया। रूरल सब इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी के मुताबिक 27 साल नवीन, जो पेशे से एक पेंटर बताया गया है, इसके खिलाफ एक लड़की ने पॉस्को केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 28 जुलाई को अदालत की जानिब से खतीब फैसला सुनाया जाने वाला है, जबकि पुलिस के मुताबिक अदालत की जानिब से क्या फैसला सुनाया जाएगा इस मसले पर वो काफी तनाव में था। इसके बाद इसने फांसी लेके खुदकुशी कर ली। चार मीनार पर जुम्मे के बाद एसआईओ का अचानक एहतजाज। नेट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज और तुलबा पर पुरतशद्दुद के खिलाफ एसआईओ यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम तारीखी चार मीनार के करीब एहतजाज मुनक़्क़द किया गया। इसमें तुलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज में दिल्ली और मुल्क के पेशतर मुकामात पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर मुबैना पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए इंसाफ, जवाबदेही और तुलबा के जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म होने के आसार। एल नीनो के असरात के बायस गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना भर में मानसून कमजोर हो गया था, ताहम अब इसके सरगर्म होने के आसार जाहिर हो रहे हैं। लिहाजा ताज़ा पेशी खैसी के मुताबिक हफ्ते के साथ ही खुश मौसम का सिलसिला खत्म हो जाएगा और 26 जुलाई यानी इतवार से रियासत के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर हल्की, औसत और बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पेशी खैसी के मुताबिक शुमाली, मशरिकी, मगरबी और वसी तेलंगाना के अजला में कई मुकामात पर अच्छी बारिश होंगी, जबकि शुमाली तेलंगाना के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं दूसरी जानिब जुम्मे की दोपहर से रात तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट अजला में कहीं कहीं हल्की से ज्यादा दरमियानी बारिश हुई, जबकि दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दिगर अजला में फिलहाल ज्यादातर मौसम खुश रहेगा। ताहम बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। नौजवानों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, इंदिरा पार्क पर बीआरएस का धरना, केटीआर की तकरीर। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने दिल्ली में तुलबा की जारी तहरीक की तायद में जुम्मे को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में बीआरएस वीक के ज़ेर एहतमाम खुदा एहतजाजी धरने में शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लिहाजा इन्होंने अपनी 85वीं सालगिरह की तमाम तकरीबात मनसूख कर दिए और काला शर्ट पहनकर एहतजाज में शरीक हुए। अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि नस्ल बदल रही है और आवाज भी बदल रही है, इसलिए मोदी होशियार रहें। मजीद इन्होंने कहा है कि नेपाल में नौजवानों की तहरीक ने हुकूमत को हिला कर रख दिया था, इसीलिए किसी भी हुकूमत को नौजवान की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। कमिश्नर हेड्रा के रवैये पर शदीद बरहमी। अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले अहदेदार को माफी मांगनी होगी, हाईकोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कमिश्नर हेड्रा एवी रंगनाथ के रवैये पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले अहदेदार को लाजमन गैर मशरूत माफी मांगनी होगी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि अगर एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त न होती तो कमिश्नर को तहवील में लेने का हुक्म दिया जाता। हर खानदान में 5 पौधों की तकसीम, शजरकारी के फरोग के लिए आज HMDA का प्रोग्राम। रियासती हुकूमत की जानिब से बागैर अंदाज में मुनक़्क़द किए जाने वाले वन महोत्सव 2026 प्रोग्राम के तहत हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अर्बन फॉरेस्ट्री शोबे की जानिब से कौमी शराकत के साथ शहर में सरजद माहौल के फरोग के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। जैसा HMDA के बागबानी शोबे के असिस्टेंट डायरेक्टर चक्रपाणी ने एक बयान में बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 25 जुलाई को हम 4 बजे तानाका के मीरा लक्ष्मी रेड्डी फंक्शन हॉल में तारिक सेवा समाख्या के ताउन से हर खानदान को 5 पौधे मुस्तक़सीम किए जाएंगे। वाज़ेह है इन पौधों में फलदार, तबी और सजावटी पौधे शामिल होंगे। इन्होंने कहा है कि इस मुहिम का मकसद शहर में सरसब्ज़ रकबों में इजाफा, मौसमी तब्दीलियों के असरात में कमी, ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और हर घर में सेहतमंद घरेलू बाग़ियात के क़याम की हौसला अफजाई करना है।
ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड सेफ्टी पर निगरानी के लिए ब्यूरो का क़याम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी की निगरानी के लिए एक खुसूसी ब्यूरो कायम किया जाए। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की निगरानी में कल एक खुसूसी जायजा इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, DGP CV आनंद, 9 कमिश्नर्स के पुलिस कमिश्नर, साथ ही पुलिस के आला ओहदेदार और दीगर महकमे जात के ओहदेदार शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी की निगरानी के लिए खुसूसी ब्यूरो एक तफसीली मुताले के बाद कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हर 2-3 महीने के बाद जायजा लिया जाए और ट्रैफिक क़वायद को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस और मेरिट पर मुबनी कोर्सेस में दाखिले। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस और मेरिट पर मुबनी कोर्सेस में बरसर मौके पर दाखिले दिए जा रहे हैं। रय के मुताबिक मेरिट की बुनियाद पर भी बरसर मौका दाखिले दिए जा रहे हैं। लिहाजा नए तलबा 31 जुलाई तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तलबा जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी लेकिन इन्हें सीट नहीं मिली थी, या फिर वो तलबा जो नताइज का इंतजार कर रहे हैं, वो 1 या 2 अगस्त को दरख्वास्त देने और साथ ही उन्हें एडिट करने का मौका भी फराहम किया जाएगा। 4 और 5 अगस्त को सर्टिफिकेट की ऑनलाइन जाँच होंगी, 8 और 9 अगस्त को फीस अदा की जा सकती है। इसी तरह इंटरेस्ट की बुनियाद पर दाखिलों के लिए ऐसे तलबा जिन्होंने इंटरेस्ट में कामयाबी हासिल की थी, वो 30 और 31 जुलाई को फॉर्म दाखिल कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 अगस्त को जारी की जाएंगी। स्कॉलरशिप और फी इन्वेस्टमेंट के मखराजात फौरी जारी किए जाए। जमात इस्लामी के तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना यूनिट ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की इजराई में हुकूमत की जानिब से ताखिर पर तशवीश का इजहार किया। ऐसा तंजीम की जानिब से राउंड टेबल इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें मुखर्रीन ने तेलंगाना हुकूमत से तमाम ज़र इल्तवा स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का मुतालबा किया। मुखर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 1996 में मुतारिफ कराई गई थी, SC, ST, BC, EBC, अक़लियती बरादरी और माज़ूर अफराद से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों तलबा को आला तालीम के हुसूल में मददगार साबित हुई है। लिहाजा गुज़श्ता 1 दिहाई से माशी तौर पर कमजोर तबक़ात के लाखों तलबा को स्कॉलरशिप की इजरा के बाद अचानक कमी कर दी गई। तालीमी साल 2023-24 में 40% दरख्वास्तें मंजूर की गई, जबकि 24-25 में एक भी स्कॉलरशिप मंजूर नहीं की गई, जिसके नतीजे में हजारों तलबा माली मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा इजलास में फैसला किया गया कि एक कुल जमात वफ़द चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात करेगा और इन्हें तलबा की मुश्किलात से आगाह किया जाएगा। हुकूमत अगर इस मसले का फौरी हल तलाश न करे और ज़र इल्तवा स्कॉलरशिप जारी न करे तो अवामी तहरीक शुरू की जाएंगी। दिलसुख नगर से एक सस्ती एक रोजा सफर का ऐलान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैदराबाद 2 डिपो ने 26 जुलाई को एक इंतहाई सस्ते खुसूसी सफर का शेड्यूल बनाया है। डिपो मैनेजर नरसिम्हा के मुताबिक यात्रा के लिए मखसूस बस DSNR MGBS टर्मिनल से ठीक सुबह 4:30 बजे अपना सफर शुरू करेंगी। वाज़ेह है इस सफर में कई अहम और नुमाया मजहबी मकामात के दौरे शामिल होंगे, जबकि इस वसी सफर का किराया सिर्फ 1000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मुसाफिरों को अपने खाने पीने के अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। हैदराबाद कॉर्पोरेशनों में मरहलेवार प्रॉपर्टी टैक्स इजाफा। हैदराबाद में 3 नए तश्कीलशुदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों बशमूल GHMC, CMC और MMC के दायरे इख्तियार में एक नजरसानी शुदा प्रॉपर्टी टैक्स फ्रेमवर्क शुरू किया जाने वाला है। लिहाजा इस नई पॉलिसी के तहत तमाम नई तामीर शुदा इमारतों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का सख्ती से इनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर शुरू से हिसाब लगाया जाएगा। वाज़ेह टैक्स में अचानक इजाफा नहीं होगा, इसके बजाय हुक्काम ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है कि प्रॉपर्टी की तशरीह शुदा वैल्यू की बुनियाद पर 3 से 5 साल के उबरी दौरियाने में 32 मरतबा टैक्स में इजाफा किया जा सकता है। तेलंगाना में SIR अब तक 24 लाख वोट मनसूख होने की निशानदही। 3 अगस्त तक मजीद इजाफे का अंदेशा। रियासत में 2.41 करोड़ वोटर्स के फॉर्म्स डिजिटलाइज। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी जामा नजरसानी SIR मुहिम के तहत फील्ड तस्दीक के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ताहल BLOs की जानिब से तकसीम किए गए इमिग्रेशन फॉर्म्स में तकरीबन 24 लाख वोटर्स नाकाबिल जवाब जिम्मे में पाए गए हैं और जिनके फॉर्म वापस नहीं हुए हैं, इनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल में BLOs की जानिब से अपडेट कुर्दा आदद शुमार के मुताबिक मनसूख होने वाले नामों की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन 6.50 लाख मुतफी अफराद के नाम वोटर लिस्ट में अब भी दर्ज पाए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो चुके हैं। 2.60 लाख ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स की निशानदेही हुई है। 2 या इससे ज्यादा मुख्तलिफ मुकामात पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा तकरीबन 78,000 वोटर्स अपने दिए गए पतों पर मौजूद नहीं मिले। काम का कहना है कि 2 जगहों पर इंदराज या फिर शादी, मुलाजमत या नामुनासिब दस्तावेज की आदम फराहमी के बाइस ये फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये 24 लाख वोटर्स मनसूख हो जाएंगे। नजर है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा रियासत के जुमला 3,38,26,448 वोटर्स में 2.41 करोड़ वोटर फॉर्म्स को ऑनलाइन डिजिटलाइज कर दिया गया है।
सरकारी और अकामती स्कूलों के हर तालिब इल्म को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म फराहम किए जाए। सामान की मियार पर तलबा से राय हासिल की जाए। चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर तमाम कलेक्टर्स और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि रियासत के सरकारी और अकामती स्कूलों के हर तालिब इल्म को 1 माह के अंदर 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म फराहम किए जाए। लिहाजा जुम्मे को रियासती सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कूल यूनिफॉर्म की तैयारी और इसकी तकसीम के पेश नजर मुतबादिल मनसूबा बंदी का जायजा लिया गया। हुक्काम ने बताया कि यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 26,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन की निशानदही की गई है। सेक्रेटरी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने स्कूल यूनिफॉर्म, जूतों और दीगर स्कूल किट्स की मियार पर किसी भी किस्म का समझौता न करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा है कि तलबा को फराहम किए जाने वाले सामान की मियार के बारे में बराह रास्त तलबा से राय हासिल की जाएंगी। इन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी कि बर वक्त यूनिफॉर्म की तैयारी और तकसीम को यकीनी बनाने के लिए जिले और मंडल सतह पर निगरानी कमेटियां तश्कील देकर मुसलसल निगरानी की जाए। रिहायशी इलाकों में ही इंदिरा मकानात की तामीर। पहले मरहले में 17 असेंबली हल्के में 7,680 फ्लैट्स की तामीर। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन इकोनॉमिक हदूद में तामीर किए जाने वाले इंदिरा मकानात रिहायशी इलाकों के अंदर ही तामीर किए जाए। इन्होंने आउटर रिंग रोड के अंदर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के गैर इस्तेमाल अराज़त की निशानदेही करने की भी हिदायत की। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने विजरा पी श्रीवास रेड्डी और पुनः प्रभाकर के साथ मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम के अमरा कियोर इलाकों में इंदिरा मकानात की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। लिहाजा इस इजलास में हुक्काम ने मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में पहले से ही निशान कुर्दा अराज़त की तफसीलात पेश की। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की है कि महकमे पुलिस, रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट के गैर इस्तेमाल अराज़त को इंदिरा मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि मुतल्लिका महकमों को मुतबादिल अराज़ियात के दीगर मुकामात फराहम की जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंदिरा मकानात रहायशी इलाकों से दूर तामीर किए गए तो इस्तेफादा कुनंदगान को रोजगार और ज़रूरी माशी तक रसाई में मुश्किलात पेश आएंगी और इन मकानात के इस्तेमाल न होने का खदशा भी रहेगा। इन्होंने कहा है कि मकानात ऐसे मुकामात पर तामीर किए जाए जो रिहायशी हुदूद और रोजगार के मराकज के करीब हो कि गरीब खानदान अपनी रोजी रोटी से महरूम न हो सके। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि क्यूआर इलाके के मुख्तलिफ हल्कों में गरीब खानदानों को इंदिरा मकानात तामीर करके फराहम किए जाएंगे और हर फ्लैट का मजमूई तामीर शुदा रकबा तकरीबन 528 मुरब्बा फीट जबकि कारपेट एरिया 400 मुरब्बा फीट होगा। इसके अलावा हर मकान की तामीर पर तकरीबन 11 लाख रुपए की लागत आएंगी, जिसमें हुकूमत 5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेंगी, जबकि बाकी 6 लाख रुपए इस्तेफादा कुनंदगान अदा करेंगे। वाज़ेह है अराज़ी की मुकम्मल कीमत हुकूमत बर्दाश्त करेंगी। इसके अलावा पहले मरहले में हुकूमत 17 असेंबली हल्कों में 7,680 फ्लैट्स की तामीर और तकसीम का मसौदा तैयार कर रही है। इन हल्कों में राजेंद्र नगर, महेश्वरम, श्रीलिंगमपल्ली, इब्राहिमपट्टनम, मलकाजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कारवान, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कुकटपल्ली, मेडशल, खुतबुल्लापुर, सनत नगर, सिकंदराबाद कंटेनमेंट और मलकपेट शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इन तमाम असेंबली हल्कों के हुदूद में मौजूद गैर इस्तेमाल सरकारी अराज़ियत की जल्द अज जल्द निशानदेही का अमल मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना में पेशतर तालीमी इदारे बंद। नेट इम्तिहान के पर्चा लीक मामले पर नई दिल्ली में एहतजाज करने वाले तुलबा और नौजवानों से इजहार एकजहती के लिए बाई बाजू तुलबा से वाबस्ता तुलबा तंजीमों की जानिब से रियासत भर में बंद की अपील के बाईस 24 जुलाई बरस जुम्मे को तेलंगाना में बेशतर तालीमी इदारे बंद रहे। लिहाजा हैदराबाद और इतराफ के अजला में कई खानगी स्कूलों और कॉलेजों के इंतजामिया ने एहतजाजी इकदाम के तौर पर तातील का ऐलान किया, जबकि चंद स्कूल और कॉलेज मामूल के मुताबिक खुले रहे। इसके अलावा उस्मान यूनिवर्सिटी ने जुम्मे को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए, जबकि इस बंद की तइद करने वाले तंजीमों में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और दीगर तुलबा तंजीमें शामिल रही। कर्नाटक में कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी। कर्नाटक के महकमे सेहत ने कबूतरों के बीट और परों से पैदा होने वाली सांस की बीमारियों और बढ़ती हुई गंदगी के खतरात का हवाला देते हुए रियासत भर में अवामी और निजी मुकामात पर कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा महकमे सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी समेत तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और शहरी मुकामों और बल्दियाती मुकामी इदारों को इस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत की है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 2,000 रुपए और चांदी की कीमत में 5,000 रुपए की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्वेक्षण ने बताया कि जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खालिस सोना 1,47,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 5,000 रुपए की कमी के साथ 2,24,700 रुपए में फरोख्त हुई। पेपर लीक के कसूरवारों को 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माना। फास्ट ट्रैक अदालत की तश्कील, तरमीमी बिल के मसूदे को काबीना में मंजूरी। नेट यूजी पेपर लीक के मामले पर मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों के दरमियान मरकजी काबीना ने पेपर लीक के कसूरवारों को सख्त सजा देने के लुज़ूम वाले तरमीमी बिल को मसूदे को मंजूरी दे दी है।
लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मुनक़दा काबीना की मीटिंग में इससे मुताल्लिक़ तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बिल में कसूरवारों को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील, 10 साल जेल की सख्त सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का लज़ूम किया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल कहा था कि पेपर लीक के कसूरवारों को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील दी जाएंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि नौजवानों का मफाद और उनका मुस्तकबिल हुकूमत की आला तरीन तरजीह है। कांग्रेस जनता पार्टी की हुकूमत से बातचीत तातील का शिकार। नेट पेपर लीक मामले पर तहरीक चला रही कांग्रेस जनता पार्टी और हुकूमत के दरमियान आज तवील बातचीत हुई, जिसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर दोनों फरीकीन में इत्तेफाक राय न हो सकी और CJP ने साफ कहा है कि इनका इस्तीफा होने तक तहरीक जारी रहेंगी। लिहाजा बातचीत में हुकूमत की तरफ से मरकजी वज़ीर JP नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP की तरफ से तर्जुमान सुरूर दास और आतुजो श्रंका शामिल थे। गुजरात के कई अजलों में सैलाब, बचाव कामों के लिए फौज की तलब। गुजरात में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से कई अजला में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि इंतजामिया ने बचाव और राहत के कामों के लिए फौज को तलब कर लिया है। लिहाजा सूरत समेत तापी अजला में कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सोनम वांगचुक की 26 रोजा भूख हड़ताल खत्म। तालिबी निजाम में जवाबदेही का मुतालबा पर 26 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात देर गए भूख हड़ताल खत्म कर दी, जबकि तालिबी निजाम में असलाहत का मुतालबा करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपनी तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर तलबा को ग़िज़ा फराहम करने वाले 2 मुस्लिम तलबा गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गश्त करी एक खबर के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज मुजाहरे के दौरान तलबा को ग़िज़ा फराहम करने के इल्जाम में 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने रात भर कार्रवाई करते हुए इनके मकान से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है, एक नौजवान को इसके घर से और दूसरे को इसके ससुराल से हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल खबर में बताया गया है कि इन मुस्लिम नौजवानों को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तहम दिल्ली पुलिस ने इस गिरफ्तारी से इनकार करते हुए इस खबर को गलत और गुमराहिन करार दिया। वंदे मातरम तरमीमी बिल हंगामे के दरमियान राज्यसभा में पेश। बिल 2026 जो वंदे मातरम से मुतालिक है, जुम्मे को अपोजिशन जदीद एहतजाज और हंगामे के दरमियान राज्यसभा में पेश किया गया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐसा 2 बार मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर में ऐवान की कार्रवाई फिर दोबारा शुरू हुई तो नायब चेयरमैन हरिवंश ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से बिल को पेश करने को कहा। इस मौके पर CPM के कारकुन जॉन ब्रटास ने बिल पेश किए जाने की मुखालिफत करते हुए कहा कि आइन की दफात के मुताबिक नहीं है। इनका कहना था कि कौमी तराने और कौमी नगमे को एक सा आईनी हैसियत हासिल नहीं है। ट्रम्प को पहले से कहीं ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब्बास अरागची ने कहा। ईरान के वजीर खर्चा अब्बास अरागची ने ट्रम्प के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर को पहले से भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाज़ेह है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की अपने हार्मोस में तिजारती जहाजों के नुकसान की अदायगी ईरान के फ्रीज असोसों से करने के बयान पर ईरानी वजीर खर्चा अब्बास अरागची ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 13वें शब हमले। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा। वहीं दूसरी जानिब पासदार इनकलाब ने अमेरिकी मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने इन हमलों में ईरानी फौजी कमांड मराकिज, ड्रोन तंसबियात, मौसलात नेटवर्क्स और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। इन कार्रवाई का मकसद आबने हार्मस में शहरी और तिजारती जहाजों को दरपेश नजरात खत्म करना है। इसके अलावा अमेरिकी फौज ने आबने हार्मस में एक तिजारती जहाज को नाकारा बनाने और 12 का रुख मोड़ने का भी दावा किया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।